अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सेशन सॉरी ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। हमारे पास तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक ये होता है, ये प्लीज जो भी है ये जो आप म्यूट किया करें अपने आप को। अच्छा जी, एक हमारे पास होता है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको इस तरह करूं, लेकिन प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करें, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये देखें, एक हमारे पास है जी अप ट्रेंड, वो ये होता है, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, तीन तरह मार्केट मूव करती है। ये जी कर दिया है। दूसरा हमारे पास होता है सर ये, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको, बाकी सबको भी डीपी आ रही है आपकी। नजर आ रही है वैस भाई, नजर आ रही है स्क्रीन। स्क्रीन आ रही है। आप एक दफा रीज्वाइन करें और मुझे ये आपकी सब। सिर्फ डीपी आ रही है, डीपी। तो आपने क्या किया हुआ है, स्क्रीन को स्वाइप करें, अपना जो आपका ये है जूम है उसको स्वाइप करें, मोबाइल पे यूज कर रहे होंगे ऑब्वियसली, मेरी डीपी आएगी, उसकी स्क्रीन उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड पे होगी। ओके। जी जी, स्वाइप करें इसको। अच्छा प्लीज, ये रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, तीसरा हमारे पास तीसरी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है जो आज थी। जब मार्केट ये कर रही हो मेरी स्ट्रेटजी में आपने बाय रहना है, जिस तरह मैं आज बाय रहा हूं। ठीक है, ये लेवल जो है ये नो ट्रेड जोन है, इसके अंदर हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे, हम इससे ऊपर या इससे नीचे करेंगे। ये जो हमारे पास है ये अप ट्रेंड है, ये हमारे पास है जी डाउन ट्रेंड। जब मार्केट इस तरह मूव करते हैं उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है। अच्छा, अप ट्रेंड हमेशा तब कंफर्म होता है जब मार्केट, ये देखें यहां से नीचे आई है, ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक करें, ये यहां पे आए, ये हमारे पास अगेन हायर हाई बन गया है। इसको हम लिखते कैसे हैं, हम यहां पे करते ये हैं कि ये हमारे पास होता है, फर्ज करें यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है, ये लेवल है हमारे पास, ये है जी हायर हाई, इसको मैं लिख देता हूं हायर हाई, इसको कहते हैं हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर मे बी हाई, हायर इसके लो। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह होता है। ये हमारे पास है जी लोअर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके। लोअर हाई, अभी आपने टेंशन नहीं लेनी। लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है ये चीज। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास जो बाइंग और सेलिंग के पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना, ये ही हैं। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। हमारे पास जो बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये 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 इनके आगे पीछे हमारी ना बाइंग है ना सेलिंग है। हम लोग गलती ये करते हैं, हम लोग दरमियान में जंप करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने बात ये सिर्फ इतनी याद रखनी है। अच्छा जी, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, यहां से वो मूव की ऊपर, ये एक हाई लगाया, यहां से हमने वेट करना है रिट्रेसमेंट का, ये नीचे आई, इसने रिट्रेस किया है, इस लेवल तक आई है। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो नया हाई कंफर्म हो गया, हमें चाहिए एटलीस्ट एक कैंडल इसके ऊपर ब्रेक हो, ये जो हाई है इसके ऊपर ब्रेक हो। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर ब्रेक होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम बाय ले सकते हैं। कंफर्मेशन मैं बताऊंगा, अभी आपने ये क्वेश्चन ही करना कंफर्मेशन कैसे है या कैसे बाय लेना है। हम यहां से बाय ले लेंगे नेक्स्ट टारगेट। अब फर्ज करें यहाँ पे मार्केट आ गया, हमने कुछ भी नहीं करना, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, जैसे ही रिट्रेसमेंट करे इस लेवल से, ये देखें ये हमारे पास बाइंग लेवल है, यहां से बाय कर लेना है। ये पहला टारगेट ये होगा, फिर ये। अच्छा ये देखें, अगर इसको ब्रेक करती है तो ये नया हाई है। ठीक है, हाई के ऊपर एक हाई लग गया, इसको कहते हैं हायर हाई, हाई के ऊपर जो भी हाई है।
और हाई के नीचे जो लो है इसको कहते हैं हायर लो, मतलब हाई पे जो लो लगा है वो है हायर लो। सेम कंसेप्ट ये भी है, लोअर लो, लो के ऊपर जो हाई लगा है वो ये है, लोअर लो अगेन, जो लो के नीचे लो लग गया है, फिर अगेन लो के ऊपर जो हाई है, सेम कंसेप्ट है ये। इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, ये सिंपल यही है कि ये रेंज मार्केट है, ये कंसोलिडेशन रेंज कर रही है या साइड वाइज है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट ही नहीं है, इस पे हम ट्रेड ही नहीं करते, तो इसलिए इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस चीज पे रहेंगे। अच्छा, एक चीज होती है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ट्रेंड, मैं वो मार्केट के ऊपर भी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा। सम टाइम होता क्या है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट जा रही है जी एक साइड पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपको, ये इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मार्केट इस तरफ जा रही है, आज जो हुआ है एक पॉइंट आता है, मैं बाइंग साइड पे हूँ, मार्केट चाहे नीचे आ रही है, मैं आपको कहता हूँ कि मैं बायर हूँ, आपने आज मुझे स्ट्रीम पे देखा होगा मैं कहता था मैं बायर हूँ, लेकिन एक पॉइंट आता है मुझे पता चल जाता है अब मैं बायर नहीं, अब मैं सेलर हूँ, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि फर्ज करें ये मार्केट है, इससे ऊपर ऊपर मैं बायर हूँ, इसके नीचे मैं सेलर हूँ, सिर्फ हिंट ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी भी करेंगे ये, ठीक है, इसके ऊपर मैं बायर हूँ, चाहे मार्केट ऐसे नीचे गिर रही हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ग्रुप में भी जो लोग मेरे साथ हैं उनको पता है, मैं उनको लेवल पे कहता हूँ कि मैं यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखें, ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी नीचे भी आती है तो सेलिंग है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन जो है अभी तक बाइंग है, इसलिए मैं हमेशा बाय पे ही फोकस करता हूं। आज मार्केट ने वो ये स्ट्रक्चर चेंज किया था तो मुझे सेल साइड पे शिफ्ट होना पड़ा, जैसे ही वापस वो अपनी बाइंग रेंज में पहुंची मैंने बाय पकड़ लिया, आप सब ने लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा, और उसकी मैंने वो आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो अभी आपको सबसे बड़ा जो मसला आएगा वो मसला क्या आता है, ये तो बड़ा क्लीन हमें नजर आ रहा है मार्केट इस तरह है, लेकिन जब हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं, मैं चार्ट ओपन करता हूं यहां पे देखें, वो तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये है क्या, ये हायर लो या लोअर लो, यहां पे तो समझ ही नहीं आएगा, ये देखें कोई समझ नहीं है, ये हाई है ये लो है, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जो मसला आता था इस जगह पे आता था, हायर हाई या हायर लो कैसे मार्क करना है। आपको लगेगा यही कि ये बहुत आसान है कुछ लोगों को, लेकिन आपने प्लीज एक दफा ट्राई करना है, आप गलतियां करेंगे, बिल्कुल ये जिन्होंने कहा है बात आपकी ठीक है। अच्छा, गलतियां करेंगे आपने मुझे सेंड करना है, मैं आपको वो बताऊंगा कि ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। अभी हम लोग एक टॉपिक ही है उस पर डिस्कशन करेंगे, जो मैं चीज आपको बताने लगा हूं इसमें कुछ गलतियां होंगी मुझे पता है, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक का हिस्सा है, तो इसलिए मैं उस पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहां से मार्केट शुरू हुई, ये हाई लगा, ये लो, ये देखा आपने, अब हमें इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, वो ये है, ये नया हाई, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक कोई हमारे पास रिट्रेसमेंट नहीं है, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं है तो हमारा हाई ये है, ये हमारा लो है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज होगी वो हमारा हाई है, ये क्लोज हो गई, ये हमारा हाई है, ये लो, अब इसके ऊपर चाहिए, ये लो जो भी मतलब लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करना है, ये दरमियान में होता है तो उसको हमने इग्नोर करना है। इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी, ये हाई है, ये हमारा लो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट है, ये लो है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज है तो ये मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे ये, इसको मैं थोड़ा सा अगर चार्ट से इसको हटाऊं तो ये वही हाई हाई नहीं बन रहा, हायर लो, सेम वही कंसेप्ट नहीं बन रहा, अगर चार्ट से मैं हटा दूं तो ये देखा है आपने। अब मैं एक और चीज करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये वाले, ठीक है, ये मैं इनको मार्क करता हूं यहाँ पे, ये वाले ये बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स हैं, ये जो हैं, इसके अलावा यार ये प्लीज आप ना करें, क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास बाइंग और सेलिंग पॉइंट है, ये बाइंग सेलिंग पॉइंट है, ये बाइंग और सेलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये भी बाइंग और सेलिंग दोनों है, हम लोग बाद में देखेंगे बाय करना है या सेल करना है, लेकिन अभी हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। ये अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, अभी मैं इनको रिमूव करता हूँ,
हम लोग क्या करते हैं, अपने चार्ट के ऊपर आते हैं, इसको मैं दोबारा अपनी लोकेशन पे लेके आता हूँ जहां से मैंने इनको उठाया है। ये ये जितने भी डॉट्स आपको अभी नजर आ रहे हैं, ये हमारे बाइंग और सेलिंग है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय या सेल देखेंगे। इनके अलावा अगर दरमियान में मार्केट है, हमें कोई लेना देना नहीं मार्केट से। दरमियान में मार्केट जो मर्जी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट इस लेवल से उठी है, ऊपर गई, नीचे आई, ये देखें, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मुझे कंफर्मेशन मिलेगी, मैं बाय करूंगा। ये ऊपर से ही चली गई है तो मैं वेट करूंगा। अब जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक किया, ये देखें, ये ब्रेक किया, यहां से मैं बाय कर लूंगा। अगर ऊपर चली गई यहां से, मेरा कोई लेना देना नहीं। अब इस मार्केट में मैं कुछ भी नहीं हूं। मार्केट ऊपर चली गई, इस लेवल पे आई, यहां से मिस हो गई, ये आ गई, यहां से मैं कुछ भी नहीं करना, मैं वेट करूंगा मार्केट इस लेवल पे पहुंचे, इस लेवल के आसपास। ठीक है, कम अज कम इसके मतलब जोन में पहुंचे। मैं यहां से देखूंगा कंफर्मेशन के साथ बाय लेना है सेल लेना है इस लेवल पे। जैसे ही मार्केट ने ये मुझे कंफर्म किया, मैं यहां से बाय कर सकता हूँ। ये देखे, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है तो ये बाय है। तो आगे जाके हम स्टडी भी करेंगे कैसे कंफर्मेशन करनी है, लेकिन अभी तक यही है कि हमारे पास लेवल कौन से होते हैं। अब इसको मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा, पहला टारगेट ये होगा कि यहां तक ये आ सकती है। अब उसके अलावा ये देखें, इसने ऊपर क्लोज किया, मैंने कुछ भी नहीं करना, ये नीचे आई है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा या तो मैं इस लेवल से बाय करूं। इस लेवल से बाय इसलिए नहीं कर सकता, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है। मैं वेट करूंगा नीचे आए इस लेवल पे। अगर ये इस लेवल पे नहीं आती तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, दरमियान में इसको छोड़ दूंगा। ये देखिए ऊपर गई है। अब ये इतनी बड़ी मूव नहीं है, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, हायर लो कोई खास नहीं बन रहा। मेरे पास क्लीन रेंज होना जरूरी है, क्लीन रेंज भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्लीन रेंज क्या है। ये देखें, आज का हमारा सिर्फ टॉपिक है कि हमें ट्रेंड पता चलना चाहिए और हमने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। जब इस तरह का ट्रेंड होगा तो हमने सेल नहीं लेना। अगर हम सेल लेते हैं, वो काउंटर ट्रेड सेटअप होता है। मैं काउंटर काउंटर ट्रेंड सॉरी काउंटर ट्रेंड मैं ट्रेड लेता हूँ, सम टाइम मैं ले जाता हूँ, सम टाइम मैं नहीं लेता। ठीक है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट उस डायरेक्शन में हो तो मैं ले जाता हूँ। ये आप सब ने मुझे कोई भी चार्ट निकालना है, 5 मिनट 15 मिनट, आपने मुझे हायर लो मार्क करके सेंड करना है। अगर आप नहीं सेंड करेंगे, आप हमेशा गलतियां करेंगे। ठीक है, जो आपको समझ आती है आपने करना है। ये तो मैंने अभी तो मार्क किया है हायर हाई, अब मैं मार्क करता हूँ लोअर लो। हम लोग किसी भी चार्ट पे आप जाएं, कोई भी ग्राफ ले लें, मतलब किसी भी पेयर को पकड़ें, आप मुझे लोअर लो सेंड कर दे, पीछे चले जाएं जहां से मर्जी है, मैं यहां से पकड़ लेता हूँ। यार प्लीज, ये कौन है? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 3 दफा आपको म्यूट कर चुका हूँ, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट करते हो और फिर वही बातें। मैं 3 दफा आपको म्यूट कर चुका हूँ, फिर वही। एक मिनट, मैं इनको रिमूव करना है। चले, मैंने अब इनको कर दिया हुआ है। मुझे इस तरह के लोग ने, मैं 10 दफा म्यूट करता हूँ अनम्यूट करके पीछे से, फिर सॉरी ये अगर बुरा लगा हो तो, क्योंकि बाकी लोग हैं पढ़ने वाले हैं। अवैस भाई, इसमें मीटिंग में प्राइवेसी होती है। आप जिसको अलाउ करेंगे वही माइक खोल सकता है। जी जी, मैं वो जो करता जो हूँ अभी, रोज मैं यही सोचता हूँ, लेकिन चले छोड़े इनको, अभी बाद में करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है ये अभी? ये ठीक देखिए, है, ये करें, ये हमारे पास लो है, ये हाई है। ठीक है, मैं नेक्स्ट यही करूंगा, ये लो है, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होते हमारा लो कंफर्म नहीं होता। ये कैंडल क्लोज हुई, ये लो कंफर्म है, और हम लोग ये मार्क करेंगे जितना वो लो गई है। ये फिर हाई लगाया, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। ठीक है, अब ये वाला लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये दरमियान वाला ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लगाना है, मैं भी इसको आप छोड़े, ये है। ठीक है, ये वाली लाइन भूल जाए, ये भी आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो लो है वो ये है। ठीक है, आप लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इस लेवल से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, जब तक मार्केट इससे नीचे है हमारी, हमने सेल पकड़ना है, सेल है, हम सेलर हैं। इससे नीचे हम लोग सेलर हैं, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है। अगर यहां से आप बाय करते हैं तो आप काउंटर ट्रेंड जा रहे हैं, पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंफर्मेशन मैं आपको बता दूंगा कौन सी कंफर्मेशन होनी चाहिए, फिर आप पकड़ सकते हैं बाय भी। उससे कोई क्या नाम है फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अच्छी रेंज होगी तो आपको
प्रॉफिट ही मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें, इस लेवल पे आके एक दफा मार्केट रिजेक्ट हुई है, कितना नीचे आई है। अगेन ये देखें, इसी के पास से आके रिजेक्ट हुई है, तीसरी दफा आके फिर चौथी दफा रिजेक्ट, यहां पे फिर रिजेक्शन। देखें, आप जो मर्जी टाइम फ्रेम निकाले, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे मुझे आपने ये सेंड करना है, ठीक है। फिर हम लोग अपना जो हमारा टाइम फ्रेम है उसको निकाल के, आपको ये स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। यहाँ पे मार्केट सेलिंग साइड पे है। मैं अगर आपको करंट दिखा दूं, जो मैं बाइंग कर रहा था, सेलिंग से अवॉइड कर रहा था, उस पे अब बात करते हैं। लोग मतलब वहां पे कमेंट्स तो करते हैं, कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए पहले। अब ये देखें, ये मेरे पास है जी, मार्केट यहां से शुरू हुई है, ये लगा लेते हैं, ये है। अभी मैं वैसे ही मार्क कर रहा हूं, आपने बस ये, बस ये तो कंसोलिडेशन है, इसको जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा था, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल एक और क्लोज होती है तो हम सेल करेंगे, वरना मैं बायर ही हूं। अब ये देखें, मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा है। जब तक इस लो के ऊपर है, इस लो के ऊपर है, मार्केट बाइंग है, चाहे वो नीचे आ रही है कोई मसला नहीं। अगर नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो हम लोग बायर हैं। अब ये एक विक हमें 100 पिप दे गई है, एक विक। ये देखें, एक विक, कुछ लोगों ने यहां से बाय किया, कुछ लोगों ने यहां से किया, वो हर बंदे का अपना है, ठीक है। अब इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी मोस्टली ट्रेड्स क्यों फेवर में जाती हैं, क्योंकि मेरी ट्रेंड की जो डायरेक्शन है वो ठीक होती है। अब मैं यहां से सेल पकड़ने लग जाऊं, हो सकता है मेरी फेवर में जाए, नो डाउट, लेकिन हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हो जाए। अब कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने यहां से सेल पकड़ा है। देखें, हर बंदे को किसी जिस जब को आपको प्राइस एक्शन का पता चल जाता है ना, ठीक है, फिर आप सेल भी पकड़ सकते हैं, बाय भी। मैं काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड ले जाता हूं, क्योंकि मेरी डायरेक्शन जो होती है वो ठीक होती है। मुझे पता है अब ये वहां तक रिट्रेसमेंट करेगी, जिस तरह ये है। अब यहां से मैं सेल पकड़ लूंगा ये नीचे तक, या फिर यहां से सेल पकड़ लूंगा यहां तक। तो ये चीज होती है कि आपने सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, और ट्रेंड जब शिफ्ट करता है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कंफर्म हो गया कि अब हमने सेल लेना है। ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये किन्होंने सेंड किया है मुझे, ये किसी ने सेंड किया है फोटो। इस फोटो में क्या आपको मैं एक्सप्लेन करूं, चले ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये चीज है, आज हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे पास अप ट्रेंड कैसे हमें मतलब कौन सा है, या कैसे हमें पता चलेगा डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके अलावा ट्रेंड शिफ्ट कब होता है, जिसको आप चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, जिसको आप मोमेंटम शिफ्ट भी कहते हैं, मतलब हर बंदे ने अपना नाम दिया हुआ है। हम लोग कैसे, हमें पता चलेगा कि ये ट्रेंड है, ये शिफ्ट हो गया है सेल में, या सेलिंग है तो बाइंग कब पता चलेगा कि अब शिफ्ट हो गया बाइंग साइड पे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे, ये जो नीचे आता है ये रिट्रेसमेंट, ये रीटेस्ट, या फिर इसको क्या कहते हैं, करेक्शन, ये कैसे होती है, कब होती है, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं स्टडी करेंगे, आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो कंफर्मेशन तो बाद की बात है। लोग मेरे से पूछते हैं कि प्लीज आप हमें बता दें कहाँ से बाय लेना है, कहाँ से सेल लेना है। आज मैंने आपको बता दिया कहाँ से बाय लेना है, कहाँ से सेल लेना है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये लेवल्स हैं, इनसे बाय और सेल लेना है। अगर आपको मुश्किल आता है, पता नहीं चलता कि यार ये लेवल नहीं लगाने आते, चुप करके ये लगाएं अपने चार्ट के ऊपर, या फिर मैं पीछे जाता हूं, इस तरह के छोटे छोटे ये डब्बे लगा लें। ये देखें, इसके ऊपर बाइंग है, इसके नीचे सेलिंग है, ये लगा लें इस तरह कि इसके ऊपर बाइंग है, लाइन लगा लें, कुछ भी लगा लें, ये वाला लगा लें कि ये जो लेवल आपके पास बनते हैं ना, ये डॉट्स आ रहे हैं, ये वाला, ये इसके ऊपर आपने बाइंग है, इसके नीचे सेलिंग है। आपने ट्राई करना है, आपकी ट्रेडिंग अगर लॉसेस में है, थोड़ा बहुत आपके लॉसेस कम हो जाएंगे या प्रॉफिट होनी शुरू हो जाएगी। प्लीज आपने सबसे पहले काम ये करना है, आप सब ने मुझे ये मार्किंग करके सेंड करनी है। जितनी आपकी ये मार्किंग स्ट्रांग होगी, आपको पता होगा बाइंग है सेलिंग है, सम टाइम आपको पता ही नहीं चलता कि ये सेलिंग है या बाइंग है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये नीचे आ रही है, मैं यहां से बाइंग देखूंगा, उसकी रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये नीचे जरूर आ रही है, प्लीज आपने ये मार्क करना है, कम अज कम आपने इस तरह स्क्रीन करनी है, ये जो है ऐसे। उस स्क्रीन में जो चीज आपको नजर आ रही है आपने मुझे मार्क करना है, ये हायर हाई है या ये लोअर लो है। कोई और चार्ट देख लें, गोल्ड का, वो डॉलर का, पाउंड का, कोई भी देख लें, 1 मिनट पे निकाल के सेंड कर दें, 15 मिनट पे कर दें, बस आपने करना है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपने सेंड करना है, मैं देखूंगा, जो गलतियां होंगी हम लोग उसके ऊपर
यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेंड, जिस साइड पे ट्रेंड है आपने उस साइड पे जाना है। और ट्रेंड अगर सेलिंग है तो आपने सेलिंग करनी है, चाहे आपको बाइंग की कोई लिख के भी दे कि यार यहां से बाय कर लो, कंफर्मेशन है, लॉस हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा, आपने अपने डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। जब आप डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज करेंगे तब आप लॉसेस करेंगे। आज 2 घंटे बैठ के एक ट्रेड ली है, मैं मेरी मिस हो गई, कोई बात नहीं है, वो एक के सिस्टम की वजह से, लेकिन आप सबने प्रॉफिट बनाई है ना 2 घंटे, बजाय इसके कि हम बार बार ट्राई करते लॉसेस करते, तो बेहतर नहीं है कि सब्र कर लें। ये चीजें होती हैं ट्रेंड की डायरेक्शन में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठे, आइडेंटिफाई करें, हाउ टू आइडेंटिफाई, आप देखें समझे कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर है नीचे है, बुलिश है बेरिश है, जो भी आप नाम दें। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मुझे पता चल जाता है कि ये है, यहां से मैंने बाय किया, ये मेरा टारगेट होगा, तो मैं होल्ड करूंगा, मुझे पता है इस टारगेट तक आएगी मार्केट। तो यहाँ पे आप ज्यादा पिप्स भी कैप्चर कर सकते हैं। मेरा टारगेट ही 100 पिप्स है। मैं सम टाइम मुझे फील होता है थोड़े हैं, सम टाइम मैं कहता हूँ मैं खुश हूं इस पे। अब जिस तरह ये है, यहाँ से आपने सेलिंग पकड़ ली है, ये देखा मैंने बताया था कि ये पॉइंट्स होते हैं बाइंग और सेलिंग के, सॉरी ये लगाना था ये। अब यहां से आपने सेलिंग पकड़ ली, इस लेवल तक आप होल्ड करते हैं, अगर आप वेट करते हैं कोई नया लो लगेगा, तो ये देखें ये नया लो है। और यहां से हम लोग अगर देखते हैं, अगर आपने यहां से सेलिंग पकड़ी है, तो ये हमारे पास 300 पिप्स है, 300 पिप्स है। पिप्स भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वीडियो ये एक दफा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ तो उसके बाद मैं पिप्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चीज है, अगर अभी तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। ट्रेंड के अबाउट पूछना है, ये बाकी क्वेश्चन बाद में हम स्टडी करेंगे, मैं जब रिकॉर्डिंग एंड कर दूंगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, 1 बाय 1 मैसेज करें और मेरे से पूछ लें। आई थिंक सबको समझ आ गई है। सो गए हैं। हम कितने टाइम गैप के बाद देखें, ये देखें, आप मार्केट में आए हैं, मार्केट ये इस तरह मूव कर रही है, ये इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ पे चली गई है। अब आपने वेट करना है कि ये कहीं पे रुके, कहीं किसी जगह पे जाकर रुके, रुक गई, आपने वेट करना है, ये इसको नीचे आने देना है इस लेवल पे, या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ पे इस लेवल तक जब तक नहीं आती आपने वेट करना है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए अभी ये जो एनालिसिस है, ये आपने ये जो चार्ट मुझे सेंड करना है, ये 15 मिनट पे करें, 5 मिनट पे करें, किसी टाइम फ्रेम पे भी करें, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है वो 15 मिनट 30 मिनट H1 है। तो हम लोग उस पे बाद में बात करेंगे। ये आपने स्ट्रक्चर ये सब पे सेम होता है, ये हर टाइम फ्रेम पे सेम होता है। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे निकालें और मुझे सेंड करें, 5 मिनट पे भी निकालें और 15 मिनट पे भी निकालें, मुझे सेंड करें बस। मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ है या नहीं। ऊपर लिखें ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, या ये बेरिश है या बुलिश है। अगर ये बेरिश बुलिश नहीं आता तो बस लिख दे ऊपर है नीचे है, जो मर्जी सिंपल जबान में लिखें, बस मुझे सेंड करें एक दफा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है क्वेश्चन? सर इस स्ट्रेटजी, सर इसमें स्ट्रेटजी भी आपकी, सर आपके नंबर पे सेंड करना, जी जी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये क्या आपने पूछा है सर? सर इसमें स्ट्रेटजी भी आपकी, जी जी यही स्ट्रेटजी, अगर आप यही पूछना चाह रहे हैं यही स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी इसी, अगर ये आपको नहीं पता तो आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ ही नहीं आएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको करवा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी। हमने अगर 5 मिनट पे चेक किया है बुलिश ट्रेंड है, और नेक्स्ट 5 मिनट के लिए हम अज्यूम करेंगे कि सेम ट्रेंड है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्रेंड जब शिफ्ट होगा ये उस टॉपिक में आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए आप ये चीज फोकस करें, आपको पता होना चाहिए बुलिश है बेरिश है,
ठीक है। बड़े छोटे टाइम फ्रेम में हमें कैसे पता चलेगा टाइम शिफ्ट हो गया, वो जब हम स्टडी करेंगे उस पर हम लोग देखेंगे। उसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है। तो अभी प्लीज अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी जी, ये जिन्होंने लिनोवो वालों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जब ऊपर जा रही होती है यानी कि कैंडल, तो हमें कैसे आइडिया होगा कि हम कितने पिप्स का यानी कि वो लें, ऑर्डर लें, कितना तक ऊपर जा सकती है वहाँ से, ये दम नीचे भी आ सकती है, हमें कितना कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी यार हमें यहीं तक ही लगानी है, यहीं से ऊपर रिस्क है हमारे लिए, तो वो वहाँ से हम लेवल कैसे यानी कि निकालें, अपना अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बिल्ड करेंगे, कैसे हमें कंफर्म हो गया यार हमें यहाँ से ऊपर नहीं जाना, यहाँ हमारी एंड है। अच्छा, आपने पहले मेरे साथ क्लास ली है या फर्स्ट डे है? फोर्थ क्लास है सर मेरी। ठीक है। देखें, ये जो आप बात पूछ रहे हैं ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ तक वेट करना है, कहाँ तक नहीं, कैसे कंफर्मेशन होनी है, ये सारी हैं। ठीक है। ये जो मैंने डॉट्स, ये लेवल है ना, अगर आपको सॉरी हाई इसमें लेवल, हाँ। इसमें आप कंफ्यूज होते हैं ना इन कैंडल्स में। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये इसमें आना है, ये ट्रेडिंग व्यू का, ये जो ऊपर कैंडल्स बनी हुई है लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना हम्म है, ये लाइन पे करें। ये देखें, लाइन पे करेंगे तो ये पता चल रहा है ना। ये ये देखें, ये लाइन के ऊपर करेंगे तो ये यहां से भी आपको पता चल सकता है ये हाई ट्रेंड है या लो है। ये देखा आपने? हम्म। ठीक है। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। मोस्टली लोग कैंडल ही यूज करते हैं, तो हम कैंडल पे ही रहेंगे। वो कहाँ तक आपने कंफर्मेशन करनी है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो नेक्स्ट है। ठीक है। कौन सा लेवल ओके सर। मार्क करना है, कौन सा नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो सारा कुछ बता दूंगा। अभी हम लोग ओके। सिर्फ ट्रेंड को देख रहे हैं। हम अगर मैं वो बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं स्ट्रीमिंग एंड करने लगा हूँ, सॉरी वीडियो, ये रिकॉर्डिंग, ताकि ओके। लंबी ना हो।